नमस्ते, राम राम। यूथ एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं जितेंद्र यादव यूपी बोर्ड क्लास 9 के बच्चों का स्वागत करता हूं, जो भी क्लास 9 के हैं। और जो भाई बच्चे अपने घर में और कहीं पे ट्यूशन नहीं मिल पाता, वो भाई अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए यूथ एजुकेशन एकेडमी लेकर आया है फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। ठीक है, तो हर बच्चा पढ़ाई करेगा, चाहे वो पास का हो चाहे दूर का हो, कहीं से भी हो। सबके घर में क्या होता है, छोटा सा फ़ोन होता है और उसमें आप जाके सर्च कीजिएगा यूथ एजुकेशन एकेडमी और आपको यूथ एजुकेशन एकेडमी पर क्लास 9th की सारी क्लासेस यहीं पर अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो आज हम शुरू करने हैं, वही हमने चैप्टर शुरू कर दिया था और चैप्टर में बेसिक चीज़ें हमने समझ ली कि जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होंगी, पूर्ण संख्या क्या होती है और पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, हमने सारा सब कुछ क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। वही चीज़ क्या है, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। और जल्दी से जितने भी अगर बच्चे देख रहे हैं तो सेशन को शेयर जरूर करना और लाइक कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। एक्सरसाइज से पहले कुछ क्या है, एग्जाम्पल है और वो एग्जाम्पल क्या है हम करने वाले हैं। ठीक है भाई, एग्जाम्पल करने वाले नीचे दिए गए कथन बताना है आपको, सत्य है या फिर असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर बताना है, उत्तर दीजिए। और पहला वाला क्वेश्चन है कि भाई प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। बताइए भाई, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है या नहीं होती। ठीक है, अब एक बात बताओ भाई, आपने नेचुरल नंबर पढ़े थे, नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं भाई, 1 2 3 एंड सोन, ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। और होल नंबर आपने क्या पढ़े थे भाई, होल नंबर आपने पढ़े थे कितने होंगे भाई, 0 1 2 3 एंड सोन, ये पढ़े थे। ये कह रहा कि प्रत्येक जो पूर्ण संख्या है क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या होगी। तो इसका आंसर आएगा असत्य। इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, नहीं हो जाएगा। अगर ये बोलता कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है तो इसमें हो जाता। ठीक है, अब क्या कि 0 होने के साथ में क्या गया, प्रत्येक पूर्ण संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, क्योंकि क्या है इसमें ये 0 आ गया है और 0 आने के साथ में क्या होगा, ये इसका आंसर नहीं होगा। समझ में आ गया होगा कि भाई 0 है तो 0 होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। अगर इसका उल्टा बोलता कि भाई प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती, तो हाँ बिल्कुल होगी। क्या होगा उसका जवाब, बिल्कुल हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कारण सहित बताना है, इतनी बात क्लियर है। कारण सहित बताना है तो यहां लिख देंगे क्योंकि शून्य क्या है आपको पता है भाई, शून्य कैसा है, शून्य एक क्या है, पूर्ण संख्या है। शून्य क्या है भाई, एक पूर्ण संख्या है। शून्य कैसा है, एक पूर्ण संख्या है। और परंतु भाई ये पूर्ण संख्या तो है, परंतु कैसा है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। इतनी बात क्लियर है भाई, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर भाई कारण की बात करेगा तो हमने कारण ये बता दिया कि प्रत्येक जो है हमारा भाई शून्य होने की साथ साथ ये क्या हो जाएगी, हमारी पूर्ण संख्या की कैटेगरी से प्रत्येक में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अगर इसका उल्टा बोल देता कि भाई प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है तो इसका आंसर सही हो जाता। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले की। दूसरे का क्या होगा भाई, प्रत्येक जो पूर्णांक होता है एक परिमेय संख्या होता है या नहीं होता। ठीक है, एक परिमेय संख्या होता है या नहीं होता। ठीक है, अगर हम यहाँ पूर्णांक की बात करें तो पहली बात तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। भाई प्रत्येक पूर्णांक की बात कर रहा है तो सारे पूर्णांक क्या होते हैं आपको पता है, सारे पूर्णांक क्या होते हैं भाई, माइनस से प्लस की तरफ चलते हैं। तो अगर मैं पूर्णांक की बात करूं, अगर मैं यहाँ लिख दूं पूर्णांक, और पूर्णांक में क्या लिख सकते हैं भाई, इनफाइनाइट लिखेंगे और इनफाइनाइट से किधर चलेंगे, माइनस के भाई 3 लिख सकते हैं, माइनस के 2 और माइनस के किससे 1 से। उसके बाद 0 आएगा, 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड सोन कहाँ जाएंगे, प्लस और माइनस दोनों चलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ये कह रहा है कि भाई प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्या है भाई परिमेय संख्या होने के लिए क्या आपको पता होना चाहिए, P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए भाई, P/Q की फॉर्म के साथ Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और P और Q कैसे होंगे, पूर्णांक होने चाहिए। बहुत बढ़िया है भाई, P और Q हमारे देखो P/Q की फॉर्म में है और P और Q कैसे हमारे पूर्णांक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके थर्ड वाले क्वेश्चन की। ठीक है,
थर्ड वाले की अगर बात करें तो भाई थर्ड वाले में ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब देखो बात घुमा दी इसने, पहले इसने बोला कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगी, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगी, तो ये वाली बात सही हो गई। जब इसने बात घुमा दी कि अब परिमेय संख्या क्या होगी, एक पूर्णांक होगी, अब क्या होगा, परिमेय संख्या क्या होगी, एक पूर्णांक होगी। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असत्य। अब असत्य तो हो गया। अब भाई इसका कारण और बताओ, क्या कारण होगा इसका, भाई कारण बताओ क्या होगा, जल्दी बताइए। ठीक है भाई, जल्दी बताइए इसका कारण क्या होगा। कारण ये होगा कि भाई पूर्णांक क्या होते हैं, -1 और +1, यानी कि माइनस और प्लस की तरफ चलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। मगर अगर आपने यहाँ लिख दिया, अगर आपने ये लिख दिया 3/5 लिख दिया, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, या आपने ये लिख दिया माइनस के कितना, कुछ भी नंबर लिख दो, -7/10 लिख दो। ठीक है, अब ये बताओ भाई पूर्णांक में आपने क्या पढ़ा, माइनस से प्लस की तरफ पढ़ा, सिर्फ -2 -3 -4 एंड सो इधर माइनस की तरफ चले गए, 0 से इधर की तरफ चले गए, राइट साइड में 1 2 3। आपने उसमें क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म नहीं पढ़ी थी। ठीक है, तो फ्रैक्शन की फॉर्म पढ़ने से क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, स्टेटमेंट इसका रॉन्ग हो गया इसी वजह से, क्योंकि यहाँ है 3/5, ये परिमेय संख्या है। मगर इसमें क्या होता है, परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक नंबर तो होते हैं, मगर ये क्या हो गया हमारा, प्रत्येक परिमेय संख्या हमारी एक पूर्णांक नहीं होती। क्या होती है भाई, नहीं होती है। इतनी बात क्लियर है। पहला एग्जाम्पल बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब ये कह रहा है कि भाई 1 और 2 के बीच, तो कितना अच्छा सवाल है, 1 और 2 के बीच बात कर रहा है। अगर हम इसके हल की बात करें, मैं देखो इसमें 2 से 3 तरीके आपको बताऊंगा, 2 से 3 तरीके बताऊंगा आपको करने के। पहला तो बहुत आसान है कि भाई 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है आपको। कितनी है, 5। कितनी निकालनी है, 5 परिमेय संख्या क्या करनी है इसमें, निकालनी है। 5 परिमेय संख्या क्या करनी है इसमें, निकालनी है। इतनी बात क्लियर है, 5 परिमेय संख्या हमें निकालनी है। ठीक है भाई, अब 5 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, जल्दी बताइए भाई। अब 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच कितनी भाई, 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी होंगी भाई, बताइए कौन कौन सी होंगी। 1 और 2 के बीच आपको करना क्या है, ठीक है। तो इसका भाई मान लो फर्स्ट मेथड को समझ लो, फर्स्ट मेथड। ठीक है भाई, फर्स्ट मेथड क्या है इसका वो समझ लो। ठीक है भाई, मान लो कि माना कि भाई आर और एस क्या है, 2 परिमेय संख्या है। ठीक है, माना आर व एस क्या है, 2 परिमेय संख्याएं हैं। कैसी हैं बेटा, 2 परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है भाई, 2 परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई, आपको करना क्या है कि जब ये 2 परिमेय संख्या है तो आप अगर r + s और अपॉन में क्या करोगे, 2 कर दोगे, यानी कि दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है, और ये क्या हो जाएगा, r + s/2 हो जाएगा। r + s/ कितना हो जाएगा, 2, यानी कि r और s 2 परिमेय संख्या है, तो इनके जो बीच की है, r और s 2 परिमेय संख्या है, तो इनके जो बीच की परिमेय संख्या आएगी, क्या आएगी भाई, परिमेय संख्या है, r और s 2 परिमेय संख्या है, तो इनके बीच की, तो क्या करेंगे भाई, इनके बीच की बात करेंगे, इनके बीच की परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या क्या हो जाएगी भाई, r + s/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, r + s/2 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात क्लियर है आपकी, इतनी बात क्लियर है बच्चा, इतनी बात क्लियर है तो बताइए आगे को कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में ये है, पहला मेथड है, पहला मेथड है, बहुत आसान है। अब समझ लो, यहां से स्टार्ट करते हैं भाई, 1 और 2 की बात करते हैं। 1 और 2 भाई, ये 1 हो गया, और क्या हो गया, यहां से 2 हो गया। 1 और 2 के बीच निकालेंगे हम। ठीक है, तो अतः हम ये कह सकते हैं कि 1 और 2 के बीच बात करेंगे, तो पहले जब 1 और 2 है तो अगर बीच की बात करेंगे तो ये हो गया 1 कोमा, और ये हो गया 2, इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि जब 2 r और s है, r और s भाई, ये r हो गया, s हो गया, दोनों को ऐड करो, 1 + 2, और उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कि भाई 1, 2 और 1 3/2,
और कोमा 2 हो जाएगा। ये क्या हो गया भाई, पहली परिमेय संख्या इसके बीच की आ गई, पहली वाली आ गई जब मैंने इन दोनों को ऐड करा और ऐड करने के बाद क्या कर दिया, इसका आधा कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आगे देख लो भाई, ये क्या करेंगे, यहां से 1 कोमा 3/2 लिखा और कोमा 2 लिखा। अभी मैंने क्या करा, इन दोनों के बीच का निकाल दिया। अब देखो जहां जहां जैसे नंबर बढ़ते चले जाएंगे वैसे क्या होगा, इन दोनों के बीच में उतने ही परिमेय संख्या निकालते चले जाएंगे। ठीक है भाई, दो परिमेय संख्या के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम क्या कर सकते हैं, अनगिनत यानी कि इनफाइनाइट परिमेय संख्या बता सकते हैं। इनफाइनाइट अनंत यानी कि उसमें हम बता सकते हैं, वो खत्म नहीं होंगी, आप निकालते निकालते थक जाओगे, वो चीज़ क्या होगी, खत्म नहीं होगी। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की निकालेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे भाई, पहले ये लिखेंगे और उसके बाद कोमा, उसके बाद इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे भाई, 1 + 3/2 और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और कोमा कितना आ जाएगा भाई, 3/2 और कोमा कितना आ जाएगा, 2। क्योंकि हम इन दोनों की बात कर रहे हैं ना, इन दोनों की, इधर देख लेना चाहे आप, एक बार इधर समझ लेना कि भाई इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया 1 + 3/2 और पूरे के बटे में कितना आ गया, 2 आ गया। दोनों के बीच की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 और 2 के भाई 1, 3/2 के बीच की बात करें तो इन दोनों को ऐड करेंगे और उसका आधा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 1/1 हो गया और प्लस में कितना आ गया, 3/2 हो गया और अपॉन में कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई भाई। ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया और 2 कितना आएगा, 1 से 2 बार जाएगा और 2 ही कहना है, 2 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में कितना आ जाएगा, 3 और अपॉन में कितना आ गया, यहाँ से 2 आ गया। तो ये आ गया हमारा 3 और 2 5 और ये क्या हो जाएगा, हर, और ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर से हर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है क्या आएगा, ये हो गया इसका हर और ये हो गया अंश। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि 5/2 को और अपॉन में कितना 2 है, इसके नीचे मान लोगे 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5/2, तो ये हो गया और इसे पलट देंगे तो कितना आएगा 1/2, ये हो गया। तो यहाँ से कितना आएगा 5 कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया भाई, 5/4। कितना आया, 5/4। तो हम यहाँ कह सकते हैं 1 और यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 2 ही करना, 2 और 3 5/2 और बटे में 2 दे रखा है और ये हो गया 3/2 कोमा 2 हो गया। तो 1 कोमा 5/4 कितना आ जाएगा, 5/4 कोमा 3/2 कोमा 2, 3/2 कोमा 2। इतनी बात क्लियर है। अब हमने कितनी निकाल दी भी, 2 निकाल दी। आप ऐसे किसी के बीच भी निकाल सकते हो, चाहे इसके बीच निकाल सकते हो, इन दोनों के बीच में निकाल सकते हो, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में या फिर इन दोनों के बीच में, ऐसे क्या निकाल सकते हो आप, अनगिनत परिमेय संख्याएं बता सकते हो। ठीक है, अब मैं किसके बीच की निकालूंगा, फिर से इन दोनों के बीच की निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 कोमा, अब कितना आएगा भाई, यहाँ से आ जाएगा 5/4 और कोमा 3/2 और कोमा 2। ठीक है, ये तो हो गया आपका इधर का पार्ट। अब इन दोनों के बीच की निकालेंगे, कितना लिखेंगे भाई, 1 + 5/4 और पूरे के बटे में क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 1 + 5/4 और पूरे के बटे में कितना आएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है, जल्दी बताइए भी इतनी बात क्लियर है, उधर से कमेंट करके बताइए आप जल्दी से। और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भाई इधर देख लो, ये आ गया हमारा 1 आ गया और 1 कोमा, यहाँ देखो भाई, अगर हम 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 4 ही करना 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 9/4 और बटे में कितना आएगा, 2 आएगा और कोमा कितना आ गया भाई, 5/4 कोमा 3/2, 5/4 कोमा 3/2 और कोमा कितना आ गया, 2 आ गया। तो 1 कोमा कितना आएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9/8 और कोमा 5/4 कोमा 3/2 और कोमा 2 आ गया। ठीक है, अब हमने कितनी निकाली, 3 निकाली। अब ऐसे क्या करेंगे भाई, बढ़ाते चले जाएंगे। चाहे आप, मैं तो स्टार्टिंग वालों के बीच के निकालता चला जा रहा हूँ, आप किसी का मन है जो आप निकालना है किसी भी नंबर के बीच की निकाल सकते हैं। 1, अब मैं क्या लिखूंगा, 1 + 9/8 और अपॉन में कितना आएगा, 2 आएगा और उसके बाद 9/8 आ जाएगा और 5/4 हो गया और 3/2 हो गया और कोमा 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 8 ही का ना, 8 कितना आ गया भाई, 17, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 8 ही का ना 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17, 17/2 हो जाएगा, 17/2 और बटे में कितना है, 2 है, 17/2 और बटे में 2 कोमा 9/8 और कोमा कितना आ जाएगा, 5/4 और कोमा 3/2 और ये हो गया 2। तो यहाँ से आ गया 1 आ गया, कोमा 17
और यहाँ कितना हो जाएगा भाई 17 बटे कितना था यहाँ से 17 बटे 8 है। ओके ओके भाई, थोड़ी सा मिस्टेक हो गई यहाँ। 17 बटे क्या है यहाँ 8 है, 17 बटे 8, 17 बटे 8 था ये, 17 बटे 8 था, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 17 बटे 8 ही लिखेंगे। ठीक है, तो अपॉन में 2 था भाई, 17 बटे कितना हो जाएगा 17 बटे 8 हो जाएगा, और अपॉन में कितना था 2, क्योंकि हम इससे क्या कर रहे हैं भाग करने हैं, इससे क्या कर रहे हैं हम यहाँ भाग कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात समझ में आ गई है। तो ये आपका 1 + 9 बटे 1 + 9 बटे 8 और बटे में कितना 2 था। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 का मतलब कितना हो गया 17 बटे 16, 17 बटे कितना आ गया 16 आ गया, 17 बटे 16, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से 17 बटे 16 हो गया इन दोनों के बीच का नंबर, और ये हो गया 9 बटे 8 हो गया, और उसके बाद कितना आ गया 5 बटे 4 आ गया, 3 बटे 2 हो गया, और ये 2 हो गया, 3 बटे 2 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया 2। इट इज़ क्लियर, इट इज़ क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई भाई। 1 2 3 4, 4 निकली है, एक और बच रही है अभी, तो एक और निकाल लो भाई। यहाँ से क्या करेंगे नेक्स्ट पेज पे देख लो कि अगर हम 1 और 17 को ऐड करें, ठीक है, यहाँ से कितना आएगा, ये आ जाएगा 1, 1 + 17 बटे 16, और पूरे के बटे में क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, 17 बटे 16, 9 बटे 8, 5 बटे 4 और 3 बटे 2, 2, यही नंबर है इधर भी। ठीक है भाई, 17 बटे 16, 9 बटे 8, 5 बटे 4, 3 बटे 2 और 2, कितना आएगा 3 बटे 2, 2। अब ये आएगा 1, अब ये बताओ भी इसका जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ कितना आएगा 16 का ना, 16 और 17 कितना हो जाएगा 16 और 17 कितना हो जाएगा, 16 और 17 को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा अभी जल्दी से ऐड करो, 7 6 13, 2 और 1 कितना आ गया, 1 और 1 2 और 1 3 हो गया, तो कितना आ जाएगा 33 बटे 16, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये क्या लिख देंगे 17 बटे 16 आ जाएगा, और ये 9 बटे 8 आ गया, और ये 5 बटे 4 आ गया, और ये 3 बटे 2 आ गया, ये 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 1, 16 दूनी कितना हो जाएगा भाई, इसकी मल्टीप्लाई के साथ कर देंगे 33 बटे 32, और 17 बटे 16, 9 बटे 8, 5 बटे 4, 3 बटे 2, 2। तो इसके बीच में कितनी आ गई 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। हमने 5 की 5 क्या निकाल दी, इसके बीच के नंबर्स निकाल दी, क्या निकाल दी इसके बीच के नंबर्स निकाल दी। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, समझ में आया, इतनी बात क्लियर है। ठीक है भाई, तो हमें क्या निकालना था, इसके बीच की 5 नंबर निकाले थे, और 5 हमने बड़े आराम से निकाल दिए। ठीक है भाई, बड़े आराम से क्या कर दिए हमने निकाल दिए 5 नंबर। अब हम क्या करते हैं दूसरा मेथड समझते हैं, सेकंड मेथड ही है इसका। भाई सेकंड मेथड की अगर मैं बात करूंगा तो इसका सेकंड मेथड क्या होगा, ठीक है, सेकंड मेथड समझ लो क्या आएगा। ठीक, कौन कौन से नंबर है भाई, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, एक और सेकंड मेथड की बात करूंगा, दूसरा तरीका। ठीक है भाई, दूसरा तरीके की मैं बात करूं, दूसरा तरीका क्या आएगा भाई, 2 बाय कितना भाई 1 बाय 2, सॉरी कितना है 1 और 2 के बीच की बात कर रहे हैं, तो 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है भाई, परिमेय संख्या, क्या निकालनी है, परिमेय संख्या निकालनी है कितनी 5, कितनी निकालनी है 5 निकालनी है, कितनी निकालनी है भाई 5। ठीक है, अब 5 निकालनी है, तो हमें क्या आ गया कि अगर हम इसकी बात करें यहाँ से, इसका अगर हम हल देखें तो क्या आएगा भाई n है, यानी कि n बराबर कितना आ गया 5 आ गया, n बराबर कितना आ गया 5, n बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अगर मैं इसमें n में क्या कर दूं 1 प्लस कर दूं, यानी कि अगर मैं लिखूं कि जो नंबर दे रखा है यानी कि बराबर दे रखा कि n+1 कर दूं इसमें, तो यहाँ कितना आएगा 5 + 1 आ जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा, और 6 क्या बनाना है हमें, ये क्या हो जाएगा इसका हर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हमें ये बनाना है हर, हमें क्या बनाना है इसका हर बनाना है। ठीक है, तो 6 क्या हो जाएगा इसका हर हो जाएगा। जब हम इसका हर बनाएंगे तो 1 बटे कितना आएगा भाई, अब 6 बनाना है हमें भाई, ये 1 है और ये कितना है 2 है, और इसके भाई कितना बनाना है इसे, यहाँ 1 बटे 1 है और यहाँ भी कितना है 1 बटे 1 है। ठीक है, ये दोनों है,
और हमें क्या बनाना है, इसका हर को 6 बनाना है, इसके हर को 6 बनाना है। तो 1/1 को अगर मैं यहाँ 6 बनाऊंगा तो यहाँ भी 6 से गुणा करूंगा और यहाँ भी क्या करूंगा भाई 6 से गुणा करूंगा। तो 6 ही करना 6 और 6 ही करना 6, 6 से 6 काटोगे तभी तो 1 आएगा, ये आ गया। अब 2 ये है और हमें क्या बनाना है भाई इसका, यानी कि हर को 6 बनाना है। तो क्या लिखेंगे 2/1 गुणा कितना आ जाएगा, यहाँ भी 6 करेंगे तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा आपको 6 से मल्टीप्लाई करने का, तो ये कितना आएगा 12/6 आ जाएगा। अब ये देखो 6 और इन दोनों के बीच की देखनी है भाई, इन दोनों के बीच की 6/6 और 12/6। इसमें एक चीज़ का फायदा है, आपको सिर्फ क्या करना है, यानी कि डिनोमिनेटर को यानी कि हर को क्या करना है समान करना है। इसमें क्या करना है हर को समान करना है, अगर हर समान हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये बता सकते हैं अतः इनके बीच के नंबर बता दो जितने भी होंगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे अतः 6/6 कोमा 7/6 कोमा 8/6 कोमा 9/6 कोमा 10/6 कोमा 11/6 कोमा 12/6। ठीक है, कितनी होगी 1 2 3 4 5, ये होगी हमारी इसके बीच के नंबर। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल है भाई, इतना आसान है, इतना आसान है, इतना सिंपल है। इतनी बात क्लियर है, बताइए इतनी बात क्लियर है तो जल्दी से बताइए इतनी बात समझ में आ गई। भाई दूसरा तरीका क्या है, बहुत ही आसान है। और तीसरा तरीका भी है हमारे पास क्या है, तीसरा तरीका भी है, तीसरा मेथड भी हमारे पास है। अगर हम थर्ड वाले मेथड की बात करेंगे तो थर्ड वाले मेथड हम बाद में बताएंगे, अभी तो फिलहाल 2 मेथड आप समझो। पहला मेथड क्या हो गया कि दोनों को जोड़ दो और उसका आधा कर दो, यानी कि 2 नंबर हैं, 2 परिमेय संख्याएं, उन्हें ऐड करो और उसका आधा कर दो तो उसके बीच का नंबर आ जाएगा। अगर आपने भाई जिस तरह पूछ रहा है उससे 1 नंबर बढ़ा दो, जितना पूछा उसने उससे 1 नंबर क्या कर देंगे बढ़ा देंगे और उसी क्या कर देंगे आप हर बना लेंगे। ठीक है, उसे क्या करना है हर बनाने की कोशिश करेंगे। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। ठीक है भाई, पहले दोनों आपके कंप्लीट हो गए, अब एक्सरसाइज की बात करेंगे। पहली एक्सरसाइज का पहला सवाल है, जल्दी से बताइए। पहली एक्सरसाइज का पहला सवाल है, जल्दी बताइए क्या आएगा। आपको ये पता चल गया भाई किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हमने क्या बताया था, किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच क्या होता है, अनगिनत क्या निकाली जा सकती हैं, परिमेय संख्या बताई जा सकती है। ये कह रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या होंगे पूर्णांक है और Q हमारा क्या होगा 0 होगा। क्या होगा भाई 0 होगा। तो हम क्या इसका आंसर क्या लिखेंगे, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर लिख देंगे हल में हाँ। क्या आ जाएगा भाई हाँ, इसका मतलब क्या हो गया हाँ। अब इसका रीजन बताएंगे, तो रीजन समझ लो कि 0 को भाई 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 को हम क्या कर सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। P/Q के रूप में हम क्या कर सकते हैं इसे लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। जैसे भाई एग्जाम्पल समझ लो यहाँ से कि हमने लिखा 0 और 0 के नीचे कितना बड़ा ही नंबर हो, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मगर सब मिला के क्या आता है 0 आता है। ठीक है, तो हम 0 के नीचे 1 भी लिख सकते हैं, या फिर आप ये ऐसे लिख सकते हो, या 0 के नीचे क्या 1 लिखोगे और उसके बाद हम या 0 बटे कुछ भी लिख लो 15 लिख दो। तो इसका मतलब है कि हमें ये किस फॉर्म में पता चला भाई, ये P/Q की फॉर्म में पता चल गया। और यहाँ से हमें ये पता चल गया कि भाई हमारा क्या है कि Q हमारा 0 भी नहीं है। भाई 2 चीज़ हमें पता चल गई इससे कि P/Q की फॉर्म में और Q हमारा 0 नहीं है, और P और Q कैसे हमारे पूर्णांक है, कैसे हैं ये पूर्णांक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर आप चैनल पर नए आए हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं और हमारी वीडियो आपको समझ में आ रही है, क्लासेस क्लियर हैं, कोई भी डाउट नहीं बच रहा है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। और चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, नेक्स्ट वाले पर चलते हैं। नेक्स्ट में ये कह रहा कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं बतानी है। कितनी निकालनी है भाई 6, कितनी निकालनी है ये 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है 6। ठीक है भाई,
6, कितनी 6 निकालनी है। तो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। कोई सा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, कोई सा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखो इसमें एक चीज़ होती है, हर बच्चे का आंसर अलग अलग आ सकता है, क्योंकि हर बच्चे का तरीका अलग होगा, तो उसका आंसर भी क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। अगर वो भाई दोनों को जोड़ के आधा करेगा उसके बाद निकालेगा तो उसके आंसर अलग होंगे। अगर भाई n+1 से करेगा कि भाई जो दे रखा है उसमें 1 ऐड कर देगा तो उसका आंसर अलग हो जाएगा। और एक तरीका और होगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, उससे भी अलग आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि माना n बराबर कितना है भाई, कितना पूछ रहा है कि माना 3 व 4 के बीच, 3 व 4 के बीच कितनी पूछ रहा है भाई, 6 पूछ रहा है। 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या कितनी है भाई, 6 परिमेय संख्या क्या करनी है, आपको निकालनी है। तो यहां से क्या लिख लेंगे भाई, 6 परिमेय संख्या है तो n बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो n में क्या करेंगे, अगर 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 + 1 बराबर कितना आएगा, 7। हम क्या चलेंगे, 7 लेके चलेंगे। और हर में क्या करेंगे भाई, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। हर में क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी हर होगा, जो भी हर होगा, हर में इससे 7 से गुणा करेंगे। हर में क्या करेंगे भी, 7 से गुणा करेंगे, ठीक है भाई। हर में 7 से गुणा करेंगे। तो यहाँ दे रखा है, अतः हम ये कह सकते हैं कि भाई 3 और ये दे रखा है 4, ठीक है। तो 3/1 मान लो, 4/1 मान लो। तो हमें क्या बनाना है, इसका हर 7 बनाना है। तो 7 हमने ये लिख दिया। अगर मैं 3/1 को अगर मैं यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 7 बनेगा, और यहाँ भी क्या करूंगा, 7 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 7 × 21 हो जाएगा। और इसमें भी क्या करूंगा भाई, 1 और गुणा में क्या करूंगा, 7 करूंगा, और 4 गुणा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तभी तो कितना आएगा, 28/7 आएगा। 28/7 देख लो चाहे भाई, 3 × 7 = 21 और 7 × 4 = 28, 3 दोनों के बीच में आएगा। तो हम ये कह सकते हैं इनके बीच में जो नंबर आएंगे, ठीक है। सो इसलिए इनके बीच में कितनी बतानी है आपको, 6 बतानी। तो इसलिए 3 और कितना आएगा, 3 के बीच में कितना आएगा भाई, 3 बटे, यानी कि कितना आया, 3 का मतलब कितना आया, हमने लिखा 21/7। तो हमने इसलिए हमने लिखा कि भाई ये लिखा 21/7, ये लिखा 21/7 कोमा कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। अब देखो 21 से 27 तक लेके चलो, 23/7 हो जाएगा, 24/7 हो जाएगा, 25/7 हो जाएगा, 26/7 हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा 27/7 हो जाएगा, कोमा 28/7 हो जाएगा। तो ये सारे कैसे हो जाएंगे भाई, इसके नंबर हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर। तो हमें क्या बताना था, इसके बीच में 6 बताना था। तो ये कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 के 6 नंबर क्या कर दिए, इसके निकाल दिए। इतनी बात क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका लास्ट सवाल देखते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट सवाल है। अगर ये आपको समझ में आया हो, क्लियर है, तो जरूर कमेंट करके बताना कि भाई समझ में आया या नहीं आया। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं भाई अगले वाले नंबर की। इसमें क्या करना है, आपको 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। कितनी है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 5 परिमेय संख्याओं की बात करेंगे। अच्छा, इसके बाद एक और है, वो भी क्या है, सत्य और असत्य वाले हैं। उसके बाद 5 परिमेय संख्या, बहुत आसान है, बहुत ही आराम से आप निकाल सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। मैंने कहा कि भाई 3 और 5 की बात कर रहा है, 3 और 5 के बीच, 3/5 और 4/5 के बीच कितनी पूछ रहा है भाई, के बीच कितनी पूछ रहा है, 5 पूछ रहा है। 5 कितनी पूछ रहा है, 5 परिमेय संख्या। किसकी बात कर रहा है भाई, 5 परिमेय संख्या की बात कर रहा है। तो बेटा 5 परिमेय संख्या की बात कर रहा है, तो हमें पता कि n बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। मैंने क्या कहा कि जो नंबर दे रखा है उसमें 1 बढ़ा दो। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से भाई 1 नंबर बढ़ाएंगे तो n+1 बराबर कितना हो जाएगा, हमारा 5 + 1 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। तो इसे क्या करेंगे, हर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 6 से, हर में 6 से गुणा करने पर, हर में 6 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब देख लो, इसके बीच की निकालनी है भाई, 3/5 तो ये हो गया बेटा। और 3/5 में क्या करेंगे, हर में हम क्या करेंगे भाई, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों का हर हमें क्या करना है, समान करना है, ठीक है। तो दोनों का हर समान करेंगे, 3/5 और गुणा में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 18 कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा। और दूसरा 4/5 की बात करेंगे, बराबर कितना आएगा, 4। तो यहाँ भी क्या करेंगे भाई, 6 से मल्टीप्लाई यहाँ करी, दोनों में क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 × 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 24/6
30 हो जाएगा। सिर्फ हमें क्या करना होता है, इसमें हर को समान करना होता है। यहाँ भी हर समान है और यहाँ भी हर समान है, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जितने नंबर आएंगे हम लिख देंगे। तो अतः है हम ये कह देंगे कि भाई 18/30 कोमा 19/30 कोमा 20/30 कोमा 21/30 कोमा 22/30 और कोमा उसके बाद कितना आएगा 23/30 आ जाएगा, 23/30 और कोमा 24/30 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर हो जाएंगे। 1 2 3 4 और 5 हमने क्या निकाला है भाई, 5 निकाल दी, 5 की 5 आ गई। क्लियर है इतना, 5 की 5 हमारी ये आ गई है। अब हमें सिर्फ समझ में आ गया है भाई, समझ में आ गया है तो बड़ी अच्छी बात है। क्लियर है, बहुत ही ज़्यादा देखो तेज नहीं है, बहुत आराम से समझा रहा हूँ कि इतना अच्छा मेथड है, आपको एक ही बार देखने से समझ में आ जाएगा, एक ही बार देखने से। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट वाले की, लास्ट है और लास्ट है पहली एक्सरसाइज का, और हम पहली एक्सरसाइज को लास्ट में ही खत्म करेंगे। ठीक है, इसमें बताना कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी यूथ एजुकेशन एकेडमी चैनल पर नए आए हैं और हमारी वीडियो को देख रहे हैं और लास्ट तक देख रहे हैं या फिर बीच में कहीं भी देख रहे हैं, तो भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है ये आपको बताना है और कारण के साथ क्या करना है, आपको इसका आंसर बताना है। कारण के साथ क्या करना है, इसका आंसर बताना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो कारण के साथ भाई क्या करेंगे, इसका आंसर बताएंगे। जल्दी से बताइए क्या आएगा। पहला ही कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सही बात है भाई, यही तो मैंने पहले उसमें बताया था एग्जाम्पल में, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो क्या लिख देंगे भाई, सत्य लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सत्य। ठीक है, और इसका आंसर में क्या लिख देंगे, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की क्योंकि बात करेगा भाई, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्योंकि अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें, क्योंकि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहां तक जाती है, इनफाइनाइट। तो ये क्या होंगी हमारी, ये जो होंगी ये क्या होती हैं, इसमें प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं भाई, इसमें प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे प्रत्येक पूर्णांक। प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होती है। बताइए, प्रत्येक पूर्णांक की बात कर रहा है। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक तो सबसे पहले आपको ये पता कि इंटीजर्स की बात कर रहा है, और इंटीजर्स आपको पता कि माइनस भी होते हैं और प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं प्लस होते हैं। मगर पूर्ण संख्या की बात करेगा तो पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी, सिर्फ धनात्मक होती है, प्लस होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक की बात करेगा तो प्रत्येक पूर्णांक हमारी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पूर्ण जो होते हैं वो सिर्फ क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ये वाला असत्य हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर हम आंसर लिखने की कोशिश करें तो क्या आएंगे, पूर्ण, क्या लिखेंगे भाई, पूर्ण संख्याओं की सूची में, पूर्ण संख्याओं की सूची में, पूर्ण संख्याओं की सूची में, पूर्ण संख्याओं की सूची में क्या आता है भाई, पूर्ण संख्याओं की सूची में ऋणात्मक नहीं होता, ऋणात्मक शब्द नहीं आता, ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, ऋणात्मक नहीं होता है। इतनी बात क्लियर है। क्या होगा भाई, ऋणात्मक नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है भाई, ये भी क्या हो जाएगा आपका, सही होगा या गलत होगा, जल्दी बताइए भाई, सही होगा या फिर गलत होगा। प्रत्येक जल्दी बताओ भाई, ये क्या हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला क्या हो जाएगा भाई, असत्य हो जाएगा। और इसका कारण क्या होगा भाई, असत्य है, क्योंकि आपने पूर्ण संख्या की बात करी तो पूर्ण संख्या 1 2 3 होंगी भाई, यही तो परिमेय, पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, मगर प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्या होती है भाई, नहीं होती है। तो आते हैं, हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये बता दें कि भाई 1/3 हमारा क्या है, देखो 1/3 हो गया, और उसके बाद 6/7 लिख सकते हो, उसके बाद 10 क्या लिख सकते हो, 10/19 लिख लो। तो ये सब क्या है, ये पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो क्या है, ये पूर्ण संख्याएं नहीं है। क्या है भाई, पूर्ण संख्या क्या है भाई, नहीं है। क्या है भाई, पूर्ण संख्या नहीं है। इतनी बात क्लियर आ गई। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। समझ में आ गया।
एक बार दोबारा समझ लो, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की बात करें, क्योंकि प्राकृतिक संख्या भाई स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 से होती है। पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, जैसा कि मैंने यहाँ आपको दिखा दिया। उसके बाद प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी, नहीं हो सकती, क्योंकि माइनस भी होता है और इसमें माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और उसके प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, तो इसका मतलब है कि हाँ भाई बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारी ये होती है और परिमेय संख्या में क्या होता है भाई, माइनस भी होता है और प्लस भी आ सकते हैं। कैसी परिमेय संख्या फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकती है, P/Q की फॉर्म में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हमारी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल क्या हो गए, पूरे कंप्लीट हो गए। जो भी यूथ एजुकेशन एकेडमी चैनल पे नए आए हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, तो भैया आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।